गुड एमसी फ्रेंड्स। आज मैं बताने वाला हूँ गरीबपुर से अमीरपुर लोग चढ़ने वाले ट्रेन में लोग कैसे 99% नीचे उतर जाते हैं और 1% लोग क्यों अमीरपुर पहुँच पाते हैं और सक्सेसफुल उनके लिए हो जाता है। तो आज मैं इसी के विषय में आपको एक्सप्लेन करूँगा। गरीबपुर से अमीरपुर अधूरा ज्ञान खतरा है जान। नेटवर्क मार्केटिंग वो ट्रेन है जो गरीबपुर से अमीरपुर ले जाती है। पिछले दशकों से ले जा रही है, लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा भी चुकी है। आप लोग भी इस ट्रेन की टिकट कटवा चुके हैं। आप लोगों को मेरी तरफ से बधाई। असली जश्न तो तब बनेगा आप अपनी मंजिल अमीरपुर पहुंच जाएंगे। मुद्दे की बात यह है कि इस ट्रेन की टिकट बहुत लोग तो कटवा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अमीरपुर नहीं पहुंच पाते हैं। जब यह ट्रेन गरीबपुर से चलती है तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि पाँव रखने की जगह जगह तक नहीं होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में लेकिन अमीरपुर पहुंचते पहुंचते अमीरपुर पहुंच जाते हैं। प्रश्न उठता है कि वो भीड़ कहाँ चली जाती है। उन 95% लोगों को ज़मीन निगल जाती है या आसमान निगल जाता है। मैं बताता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। गरीबपुर से अमीरपुर का टिकट खरीदने के बावजूद भी लगभग 25% लोग तो ऐसे होते हैं जो कि ट्रेन में कभी चढ़े ही नहीं, मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करने के बावजूद भी सीरियस काम स्टार्ट नहीं किया। नहीं, उन लोगों को मानना होता है कि मैंने टिकट खरीद लिया तो ट्रेन मेरे बाप की हो गई, ट्रेन का ड्राइवर मेरा नौकर, अब तो ट्रेन मेरे हिसाब से चलेगी और मैं ट्रेन में तभी चढ़ूँगा जब ये मेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो जाएगी। ऐसा कहीं होता है क्या? अगर ट्रेन का टिकट खरीदने के बाद ऐसा सोचता है कि मैं तो ट्रेन में तभी चढ़ूँगा जब ये मेरे घर के दरवाजे में आके खड़ी हो जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? बताने की जरूरत नहीं, सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी गलती करते हैं कि घर से निकलते ही नहीं और जो जैसे तैसे ट्रेन में चढ़ भी जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत से लोग इतने जल्दी में होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं रहता कि हमें कौन सी ट्रेन में चढ़ना है और गलत ट्रेन में चढ़ जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे कुछ करने लगते हैं। मार्केट में उलझुल कंपनियों के झांसे में आके अमीरपुर जाने वाली ट्रेन की जगह फकीरपुर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। खुद तो गलत ट्रेन में चढ़ गए होते हैं और दूसरों को भी हाथ पकड़ के उस गलत ट्रेन में बैठा लेते हैं। इनकी गलती ये नहीं है कि ये गलत ट्रेन में चढ़ गए, बल्कि इनकी गलती है कि सही ट्रेन कौन सी है इनकी प्रॉपर जानकारी नहीं ली है। भले ही 50 गलत ट्रेन खड़ी हों, जो अगर पता नहीं कि सही ट्रेन कौन सी है तो आपको सभी सही ट्रेन लगेंगी। आपको जो पहले ट्रेन दिखाई देगी आप उसी ट्रेन में चढ़ जाओगे और ऐसा ही आज की डेट में हो रहा है। हजारों लोगों के साथ सही ट्रेनों की संख्या 50 तो गलत ट्रेनों की संख्या है 15,000। नेटवर्क मार्केटिंग में गवर्नमेंट द्वारा गाइडलाइन दी गई हैं। उन गाइडलाइंस पूरी अंतर जानकारी आपके पास कि रियल और फेल नेटवर्क मार्केट में अंतर आसानी से समझ पाएँ। आपको आज की मार्केट सिचुएशन के बारे में जानकर आश्चर्य हुआ कि नेटवर्क मार्केट में जितने नेटवर्कर्स काम कर रहे हैं और अपना जीवन बदलने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उनमें से केवल 70% लोग गलत ट्रेन में चढ़े हुए हैं। मात्र 30% ही सही ट्रेन पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं। पर इससे बड़ी और गंभीर बात समझने लायक है कि बहुत सारे लोग इस 30% ट्रेन में चढ़ने के बावजूद भी अमीरपुर नहीं पहुंच पाते हैं। इसका कारण यह है कि गरीबपुर से अमीरपुर जाने वाली ट्रेन कई जगहों कई स्टेशनों से होकर अमीरपुर जाती है और ये सभी लोग इससे ही किसी न किसी स्टेशन पर ट्रेन से उतर जाते हैं। इसलिए ये लोग कभी भी अमीरपुर नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे तो छोटे मोटे सैकड़ों स्टेशन हैं अमीरपुर से गरीबपुर के बीच में आते हैं, पर इनमें से 5 बड़े स्टेशन हैं जहां सबसे ज़्यादा लोग इस ट्रेन से उतर जाते हैं और कभी अमीरपुर नहीं पहुंच पाते। पहला स्टेशन है भयनगर। जिनके मन में भय होता है किसी प्रकार का तो इस स्टेशन में सारे लोग उतर जाते हैं। असफलता का भय,
ठुकराए जाने का भय, कंपनी बंद होने का भय, नौकरी छूट जाने का भय, परिवार वालों का, करीबियों का भय, ना जाने ये कितने मन में भय पाले रहते हैं। और यही भय आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, आपके असली व्यक्तित्व को खुल के लोगों के सामने आने नहीं देता। दूसरा, अब इसके बाद आता है दूसरा स्टेशन, संदेहपुर। डाउट या शक या ऐसी बीमारी की जीवन में इसका इलाज नहीं है। संदेह आपकी सीधा बुद्धि पर अटैक करता है और आपको सोचने समझने डिसीजन लेने की क्षमता को खत्म कर देता है। डाउट कभी भी आ सकता है, डाउट किसी पर भी आ सकता है, कंपनी के प्रोडक्ट पे, सिस्टम पे, अपलाइन पे। इस डाउट को सिर्फ एक ही तरीके से रोका जा सकता है और वो तरीका है विश्वास करना। विश्वास करना अपनी कंपनी पे, विश्वास करना प्रोडक्ट पे, विश्वास करना सिस्टम पे, अपलाइन पे। अगर आपका विश्वास है तो आप संदेहपुर स्टेशन से आगे निकल जाएंगे। एक बार अगर आप इस स्टेशन से निकल भी जाते हैं और अमीरपुर वाली ट्रेन से नहीं उतरते हैं तो तीसरा स्टेशन आता है सलाहपुर। आप भय पे जीत हासिल कर ली, आपने संदेह पे जीत हासिल कर ली। आप उन लोगों से बचना है तो जो फालतू सलाह देकर आपको भटकाने में लगे रहते हैं। याद रखना, हर सलाह देने वाला व्यक्ति आप भला चाहने वाला व्यक्ति हो या ऐसा जरूरी नहीं है, और हर भला चाहने वाला व्यक्ति आपको सलाह सही देने वाला हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। इसलिए ये सलाहपुर स्टेशन सभी स्टेशनों से खतरनाक स्टेशन है। अगर आप सही सलाह को छोड़ दिया और गलत सलाह को मान लिया तो आपका सफ़र वहीं समाप्त हो जाएगा। फिर आता है चौथा स्टेशन। ज़्यादातर लोगों के साथ समस्या है कि ये उन्हें समझ नहीं आता कि कौन उन्हें सही गाइड कर रहा है और कौन गलत सलाह दे रहा है। जरूरी नहीं है कि चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला व्यक्ति आपका भला चाहने वाला ही हो और कड़वी बात करने वाला व्यक्ति आपका बुरे चाहने वाला ही हो। एक सिंपल सा लॉजिक देता हूँ कि जिससे भी आपको आज के बाद ये अंडरस्टैंड करना आपको आसान हो जाएगा कि आपको कौन सही सलाह दे रहा है और कौन गलत सलाह दे रहा है। हर वो व्यक्ति जो नेटवर्क मार्केट में एक्सपर्ट है और आप जहां भी जिस कंपनी में हो, जिस पोजीशन में हो, अगर आपसे उस व्यक्ति की आपकी ग्रोथ से उसको इनकम हो रही है, अगर आपकी टीम बढ़ने से उसका बिजनेस भी बढ़ रहा है तो समझ लो कि वो सही सलाह दे रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपको सलाह तो दे रहा है और इसका नेटवर्क मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, आपके बहुत सारे रिलेटिव होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, ये सब लोग चाहते तो भला है पर नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में सही सलाह नहीं दे सकते। इसीलिए इसलिए इनकी सलाह पे चलना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। दूसरे वो लोग जो आपको सलाह तो देते हैं लेकिन वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट भी होते हैं, लेकिन उनके द्वारा दी गई सलाह के अंदर एक हिडन कमांड छुपी होती है, क्योंकि वो लोग आपकी डायरेक्टली आपको आपका रास्ता बदलने को नहीं कहते, लेकिन उनकी मानस यही होती है कि आप अपना रास्ता बदल के उनकी कंपनी में उनके साथ शामिल हो जाएं। इस जगह पे आपको बहुत सतर्कता बरतनी बहुत ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति से आप सलाह ले रहे हों तो व्यक्ति दिल से भला चाहता है या आपसे पहले अपना भला चाहता है। सबसे ज़्यादा वो लोग सलाहपुर स्टेशन में उतर जाते हैं जो नेटवर्क मार्केट में बिगनर्स लेवल पे उतर जाते हैं। इसलिए सावधान रहें, सलाहपुर स्टेशन में ना उतर जाना, किसी की सलाह मानकर काम बंद करके अपनी सीट में बैठे रहना, किसी बातों की परवाह किए बिना आप अपनों के काम करते रहना। इसके बाद आता है चौथा स्टेशन आलसपुर। ये बहुत से लोग आलसपन के जाल में फंसकर अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल अमीरपुर को भूल जाते हैं और आलसपुर स्टेशन में उतर जाते हैं। अगर मुंबई ट्रेन से दिल्ली का सफ़र अगर 22 घंटे का है तो आपको हर हाल में उस ट्रेन में बैठना ही पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से किसी बीच स्टेशन में उतरकर घूमने तो नहीं लगेंगे। 22 घंटे मतलब यूं कि 22 घंटे, लेकिन आलसी इतना झेलने के बाद आलसपुर स्टेशन में उतर जाते हैं और कहते हैं कि ट्रेन में हम भी चढ़े थे। जी, हम तो अमीरपुर नहीं पहुँचे। आलसी आदमी हर काम को टालता रहता है, बहाने बनाने लगता है
और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को दूसरों पर दोष देने लग जाता है। इसीलिए उनके बिजनेस की ग्रोथ रुक जाती है, टीम काम करना बंद कर देती है, अपलाइन भी कुछ टाइम बाद गौर करना बंद कर देते हैं और ये आदमी खुद ब खुद अपने बिजनेस में आउट हो जाता है। आदमी में इतना आलस क्यों पैदा होता है? सबसे बड़ा रीजन है कि आदमी के काम करने का कोई बड़ा पर्पज ना होना। इसीलिए कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग डायमंड वही बन सकता है जिसका कोई बड़ा क्लियर कट पर्पज होगा, क्योंकि क्लियर पर्पज आपको आपके आलस से दूर रखता है और आपको ये आलसपुर स्टेशन में नहीं उतरने देता। एक बार आप इस आलसपुर स्टेशन को पार कर लेते हैं तो अमीरपुर पहुंचने से पहले एक सबसे बड़ा स्टेशन आता है, स्टेशन 5वां होशियारपुर। ये पंजाब वाला होशियारपुर स्टेशन नहीं है, ये ज़्यादा होशियारी दिखाने वालों का स्टेशन है। अपने को सबसे ज़्यादा सियाना समझने वाला, अपने आप को सबसे ज़्यादा नॉलेजफुल समझने वाले, अपने को ही ज़्यादा समझदार दूसरों को बेवकूफ़ समझने वाले, अपना उल्लू सीधा करने वाले, नियमों को तोड़ना अपनी शान समझने वाले, हर काम को शॉर्टकट तलाशने वाले, दूसरों के सिर पर पैर रखकर सफल होने वाले, इसी तरह के सभी लोगों का सफ़र करने वाले इस स्टेशन में आके ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इनको बीमारी होती है अपना दिमाग लगाने की और अपने आप को अपने अपलाइन से ज़्यादा स्मार्ट समझने की। इसीलिए कुछ ना कुछ होशियारी दिखाने की कोशिश करते हैं, कंपनी और सिस्टम के खिलाफ कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर दिखाते हैं और फिर वही गलती इनके सबसे बड़े कैरियर की गलती साबित होती है और इसी गलती की वजह से ये होशियारपुर स्टेशन पर ख़त्म हो जाता है। और कुछ लोग माने कि 1% लोग ही इस 5वें स्टेशन को पार करने के बाद ट्रेन में बचते हैं और बाकी 99% लोग कभी भी ये नहीं बोलते कि मेरी गलती थी, मुझसे ही कमी थी और उस ट्रेन और उसके ड्राइवर को गाली देने लगते हैं। और जो अंत तक इस ट्रेन में चढ़े होते हैं वो अमीरपुर अपनी मंजिल में पहुंच जाते हैं। अमीरपुर पहुंचकर जीवन भर आनंद, खुशियां और चाहतों की जिंदगी रखते हैं। याद रखना, ट्रेन की टिकट खरीद लेना ही काफ़ी नहीं है, अपने आप को गरीबपुर से अमीरपुर तक पहुंचाना आपकी अपनी खुद की जिम्मेदारी है। इसके बाद ही दूसरों की उम्मीद रखना। बस यही एक्सप्लेन करना चाह रहा था। अमीरपुर से गरीबपुर की दूरी, गरीबपुर से अमीरपुर की दूरी गुड एमसी।